अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 8 की साइंस का लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। उसमें जो अब अगला टॉपिक है हमारा वो है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में देखते हैं कि मसल्स कैसे बनते हैं। एक जैसे टिश्यूज़ अरेंज होते हैं तो वह मसल्स बनाते हैं। सिमिलर टिश्यूज़ अरेंज टुगेदर फॉर्म मसल्स। मसल्स तकरीबन हमारी बॉडी में 600 जो है मसल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। मसल्स का काम क्या है? इनका फंक्शन है बॉडी को मूव करना। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है वो मसल्स की वजह से होती है। शेप के लिहाज से अकॉर्डिंग टू द शेप मसल्स 3 तरह के पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। पहला है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल वो मसल्स हैं जो हमारी बोन्स या पे अटैच होते हैं। स्मूथ मसल्स इंटरनली जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन हमारी बॉडी में मौजूद हैं और स्पेशली वो ऑर्गन जो ट्यूब लाइक हैं वो तमाम के तमाम स्मूथ मसल्स से बने हैं। कार्डियक मसल्स, हमारा दिल जिन मसल्स से बना है वो कार्डियक मसल्स कहलाते हैं। टाइप ऑफ मसल्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन के लिहाज से मसल्स 2 तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं वॉलंटरी मसल, दूसरे कहलाते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी क्या होते हैं? वो तमाम काम जो हमारी विल के तहत होते हैं वो वॉलंटरी फंक्शंस कहलाते हैं। और वो तमाम काम जो ख़ुद ब खुद होते हैं जो हमारे विल के तहत नहीं होते वो इनवॉलंटरी फंक्शन कहलाते हैं। वॉलंटरी मसल्स कौन से होंगे? स्केलेटल मसल यानी वो मसल जो हमारी बोन पे अटैच है वो वॉलंटरी फंक्शन करते हैं, यानी वो काम परफॉर्म करते हैं जो हमारी विल के तहत होता है। जैसे हार्ट का उठाना, बैठना, उठना, चलना, फिरना, ये हमारी विल के तहत किए जाने वाले काम हैं। तो ये कौन से मसल्स कर रहे होते हैं? स्केलेटल मसल्स। और कौन सी टाइप वाले मसल्स? वॉलंटरी मसल्स करते हैं फंक्शन के लिहाज से। इनवॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होते हैं जो ख़ुद ब खुद काम करते हैं, जैसे दिल का धड़कना, बाकी ऑर्गन्स का फंक्शन, ये तमाम के तमाम काम जो ख़ुद ब खुद होते हैं इंटरनली हमारी बॉडी में वो इनवॉलंटरी मसल्स परफॉर्म करते हैं। और इनवॉलंटरी मसल्स कौन कौन से हैं? स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्केलेटल मसल्स में मूवमेंट कैसे होती है या स्केलेटल मसल कैसे काम करते हैं, इसमें 2 तरह की मूवमेंट होती है। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है एक्सटेंशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलना। फैलने, मसल्स के फैलने और सिकुड़ने से जो है स्केलेटल मसल्स मूव करते हैं। ये हमारा टॉपिक था मस्कुलर सिस्टम के हवाले से। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं निज़ाम दौरान खून को। निज़ाम दौरान खून या सर्कुलेटरी सिस्टम जानदारों में 2 तरह का होता है। एक ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो इंतहाई सिंपल जो जानदार हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें पाया जाता है, जैसे स्मॉल इंसेक्ट्स। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। जब ब्लड की ज़रूरत होती है तो बॉडी ब्लड सिक्रीट करती है और ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो ब्लड जो है ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो सिस्टम है वो है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये पाया जाता है ज़्यादातर ह्यूमंस में या जितने भी बड़े जानदार हैं उनमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? इसमें जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स में, इसीलिए इसे क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा हार्ट कहलाता है, दूसरा ब्लड और तीसरा ब्लड वेसल्स। हार्ट का स्ट्रक्चर देखिए। व्हाट इज़ हार्ट? हार्ट है क्या? हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। ये पंपिंग ऑर्गन है। इसका पंप करने का काम क्या है? क्या पंप करता है? ये पंप करता है ब्लड। हार्ट के स्ट्रक्चर पे आ जाइए। ब्रीफली हार्ट का स्ट्रक्चर बताते हैं। ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स या 4 खानों पर मुश्तमिल है। ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रियम या ऑरिकल्स कहते हैं, नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो राइट साइड पे है वो राइट एट्रियम और जो लेफ़्ट साइड पे है वो लेफ़्ट एट्रियम कहलाता है। इसी तरह से जो राइट साइड पे है नीचे वो राइट वेंट्रिकल और जो लेफ़्ट साइड पे है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल कहलाता है। टोटल 4 जो है इसके चैम्बर्स या खाने हैं। इन चैम्बर्स के दरमियान राइट साइड पे 3 वॉल पाए जाते हैं जिन्हें ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। और लेफ़्ट साइड पे 2 वॉल पाए जाते हैं जिन्हें बाई कस्पिड वॉल कहते हैं।
उसके अलावा हमारे हार्ट पर एक कवरिंग या कोटिंग होती है जो हमारे हार्ट को मुख्तलिफ़ जर्क या झटकों से और दूसरे जो है इसका काम है प्रोटेक्शन करना। इस कवरिंग या कोटिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम का काम है हार्ट को झटकों से बचाना। उसके बाद आ जाइए ब्लड वेसल्स की तरफ। हमारी बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल या खून की नालियाँ पाई जाती हैं। पहली आर्टरी कहलाती है, दूसरी वेंस कहलाती है, तीसरी कैपिलरीज कहलाती है। आर्टरीज़ का काम है हार्ट से प्योर ब्लड लेके यानी साफ़ खून लेके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। वेंस का काम है पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी गंदा खून लेके वापस हार्ट तक लेके आना। कैपिलरीज़ खून की वो नालियाँ हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत बारीक होती हैं। ये कैपिलरीज़ पाई जाती है आर्टरीज़ और वेंस के दरमियान। आर्टरीज़ और वेंस के दरमियान जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है वो कैपिलरीज़ कहलाता है। ये समझ लीजिए जंक्शन है इन दोनों के दरमियान। अब आ जाइए फंक्शन की तरफ कि ब्लड का फंक्शन क्या है। ब्लड का पहला फंक्शन, यहाँ पे मैंने 3 फंक्शन लिखे हैं। तो ब्लड के बहुत सारे काम हैं। पहला काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी जितने भी ग़िज़ाई अज्जा हैं उनकी तरसील का काम करता है। दूसरा काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो गैसेस हैं उनके तबादले का काम करता है। उसके अलावा इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। हमारी जो किडनीज जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनाती हैं उन वेस्ट की ट्रांसपोर्ट या तरसील का काम भी ब्लड करता है। ये टॉपिक था सर्कुलेटरी सिस्टम। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।